नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आप सभी को रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच जो अभी सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है उस पे मैं आप सबको बताने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरे विश्व को विश्व युद्ध की तरफ ढकेलने का काम अमेरिका के घमंड ने और अमेरिका के ईगो ने किया है। सबसे बड़ी बात अभी जो डेवलपमेंट हुई है दोस्तों, वो ये हुई है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के फाइनेंशियल न्यूक्लियर बम गिराने का काम किया है रशिया के ऊपर। मैं एक बार फिर से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं, न्यूक्लियर बम यानी कि फाइनेंशियल न्यूक्लियर बम, यानी कि अर्थव्यवस्था को, रशिया के अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का काम अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने काम किया है। मैं बता रहा हूं दोस्तों कि स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट बैन कर दिया गया है। स्विफ्ट क्या है दोस्तों? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक इंटरनेशनली व्हाट्सएप ग्रुप है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। उसमें रशिया को जो है अमेरिका ने और ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि एक तरह का फाइनेंशियल न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया है रशिया के ऊपर। अभी ये सभी वर्ल्ड मीडिया में छाया हुआ है न्यूज़। और सबसे बड़ी बात इसमें हो गया क्या? इस ट्रांजैक्शन पे बैन कर देने से, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पे बैन कर देने से होगा क्या? होगा ये कि जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल बना करके अदर ब्लॉग से, अदर साइट से पैसे कमा रहे हैं रशिया के लोग, उनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है एकदम से स्टक हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया गया। और ब्लॉक कर देने के बाद कहीं ना कहीं जो रशिया के, वो इसलिए ब्लॉक किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि रशिया के लोग पुतिन के खिलाफ खड़े हो जाएं और अपने ही देश में एक तरीके का विद्रोह शुरू हो जाए पुतिन के खिलाफ। ये एक रशिया को तबाह करने की सबसे बड़ी साजिश है। और मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा कि इस तरह का जो भी फाइनेंशियल बॉम्ब जो गिराने का काम किया है अमेरिका ने, ये एक तरह से समझिए कि रशिया के अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो है रशिया की बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए, बात यह है कि इसको यह भी कह सकते हैं कि एक तरह का हम लोगों में ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, ब्रह्म बाण मार दिया गया है ताकि जो रशिया है वो बर्बाद हो जाए एकदम से। और इंटरनेशनली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इसका दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों नुकसान ये होगा, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो जो 630 बिलियन डॉलर का है, उसका 70% जो पैसा है वो एकदम से बेकार हो जाएगा। इंटरनेशनली रशिया से ना कोई सामान खरीदेगा, ना कोई बेचेगा। और अपने आप अमेरिकन्स जो है इस तरह का जो एक्ट किया है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो पूरे विश्व को विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है। इससे नुकसान रशिया को सबसे बड़ा क्या होगा? रशिया को सबसे बड़ा नुकसान होगा कि रशिया के अपने ही देश में एक तरीके का तख्ता पलट की आशंका हो जाएगी। लोग पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाएंगे और अब यह होगा कि कहां लड़े, यूक्रेन से लड़ें या अपने घर में लड़ें। तो याद रखें, मैं अब तक विश्व युद्ध के विषय में नहीं बोल रहा था, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुई है तो कहीं ना कहीं, अभी भी मैं पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आशंका है कि ये एक्ट ऑफ वॉर जो है एक तरह का, मैं इसको मानता हूं कि ये एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं कि दिस टाइप ऑफ सैंक्शन विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा इसे। क्योंकि आप किसी देश के खिलाफ इस तरह का सैंक्शन नहीं लगा सकते हैं। इस तरह का सैंक्शन लगाने का मतलब है कि उसके देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना, ताकि रशियंस जो है आपस में लड़ने लगे। और यूक्रेन से वो क्या लड़ेंगे? अब देखिए, तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, कि इतने भारी संकट में रशिया आ जाएगा इससे कि वहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है एकदम से स्टक हो जाएगा। लोग ना कोई सामान खरीदेंगे ना बेचेंगे। इस तरह का, जब अपने सॉवरेनिटी के खिलाफ रशिया लड़ रहा है, उन दो स्टेट्स को अलग कराने की बात जब कही रशिया ने, और उसको अलग कराने का बात यूक्रेन से भी कहा, उसके बाद इस तरह का एक्ट कहीं ना कहीं अमेरिकन्स चाहते हैं। अमेरिकन्स के युगों ने, अमेरिकन्स के सब कुछ ने आज रशिया को इस दहलीज पे खड़ा कर दिया कि कहीं ना कहीं रशिया ने मजबूर होकर के रशिया को एक
न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन चलाना पड़ जाएगा यूक्रेन पर। यह एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह का एक्ट जो है एक छोटे वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा पूरे विश्व को, जो विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। विश्व की मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह का एक्ट कोई भी देश ज्यादा देर तक नहीं सह पाएगा, जबकि सारे उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद कर दे। कल अगर इंडिया कल पीओके लेने जाएगा तो कल क्या इंडिया पे भी आप इस तरह का सैंक्शंस लगाएंगे? मैं दोस्तों इस बात के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं, यह हमें सोचना होगा कि क्या अब यूएन को अमेंडमेंट की बारी आ गई है, यूएन को अब खत्म कर देना चाहिए। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दें। धन्यवाद दोस्तों।